हेलो एवरीवन। देखो, काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हमने जो डेली शेड्यूल्स बनाना बंद कर दिए हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा होगा तो ये चीज़ आपको पता होगी कि डेली शेड्यूल बनाना बंद नहीं किए जा रहे हैं, उस पर प्रॉपर मेहनत की जा रही है और डेली बनाए जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है उनको ये चीज़ नहीं पता होगी, क्योंकि देखो, डेली वीडियोस बनाने में ऐसा है कि कभी इधर उधर जाना पड़ जाता है, तो टेलीग्राम पर तो मैं सारी चीज़ें डाल देता हूँ या फिर शेड्यूल्ड कर देता हूँ, पर वीडियोस डेली बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, कभी कभार इधर उधर चले जाते हैं। और मुझे लगता है कि वीडियोस की जगह अगर आप टेलीग्राम चैनल से चीज़ों को करते हो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि देखो, वीडियोस से आपका तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं। अगर मैं वीडियोस बनाता भी हूँ तो मेरा ही फ़ायदा होगा, व्यूज़ वगैरह आएंगे थोड़े बहुत, ठीक है। लेकिन देखो, मैं चाहता हूँ कि उससे आपका फ़ायदा हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं यूट्यूब्स पर बीच बीच में जब ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगेगी कि काफ़ी सारे डाउट्स वगैरह आ रहे हैं, तो वीडियोस डाल दूंगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लो, वहाँ पे बहुत चीज़ें डाली जाती हैं, आपको पीडीएफ डाले जाते हैं, पीडीएफ का लिंक वगैरह डाला जाता है। तो यूट्यूब पर वीडियो से वो चीज़ आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारे सोर्सेज की पीडीएफ में डालता हूँ, शेड्यूल में भी मैं हार्ड कॉपी की पीडीएफ डालता हूँ इधर उधर से अरेंज करके। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और आज यानी कि अपने 10 अप्रैल से जो फुल शेड्यूल है वो भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे आज की शेड्यूल को मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे मैथ्स में हमने आज एलजेब्रा रखा है, ठीक है। हम ऐसे करेंगे कि एक टॉपिक हम एडवांस मैथ का करेंगे, देन फर्दर हम एक का करेंगे अर्थमेटिक का। ऐसे हम दोनों जो मैथ्स दोनों अपने जो मैथ्स हो गए उनको कवर करके चलेंगे। तो पहले हमने एलजेब्रा रखा है, ठीक है। एलजेब्रा के लगभग 500 प्लस कुछ क्वेश्चन हैं, एग्जैक्ट कितने हैं मेरे को याद नहीं है। ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप कोई भी टीसीएस की जो प्रीवियस ईयर बुक है उससे कर सकते हो। अगर आपके पास पिनेकल का लेटेस्ट वर्जन है तो आप उससे कर लो, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। इसका जो थर्ड एडिशन की हार्ड कॉपी है वो, उसका लिंक भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला है। जो लेटेस्ट फोर्थ एडिशन है उसके मेरे पास नहीं है, अगर किसी के पास हो तो मुझे टेलीग्राम पे भेज देना। फिर रीजनिंग के अंदर मैंने एनालॉजी का शेड्यूल डाला है। एनालॉजी के अंदर सिर्फ 60 क्वेश्चन है। एनालॉजी या फिर रीजनिंग के कम क्वेश्चन रखने का एक रीज़न है, क्योंकि जो अपना रीजनिंग है ना, उसमें 5-6 ऐसे टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रखे हैं। बाकी जब और जो चैप्टर्स आएंगे तो उनमें हम जो जिनके क्वेश्चंस कम आते हैं तो उनको बाद में कवर कर लेंगे, तो इसलिए हमने कम ही क्वेश्चन रखे हैं और ज़्यादा लोड भी ना पड़े आपके पास, ठीक है। इसके लिए तो अगर आपके पास, देखो, मुझे और इतने सोर्सेज के नहीं पता, लेकिन पिनेकल रीजनिंग के लिए तो मैं कहूँगा कि पिनेकल सबसे बेस्ट है अपनी। और बात करते हैं इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश में हमें एक ऐसे टीचर की ज़रूरत थी जो यूट्यूब पर लगभग रेगुलर रहता हो, ठीक है, कंसिस्टेंट रहता हो यूट्यूब पर, और जिसने सब कुछ सिलेबस भी कंप्लीट कर रखा हो। तो टीचर तो बहुत सारे हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा रखा है, लेकिन प्रॉपर जो कंप्लीट पढ़ा रखा है वो अमन वशिष्ठ सर हैं। वैसे भी उनकी पढ़ाने की टेक्निक भी काफ़ी अच्छी है। और दूसरा ये फ़ायदा है कि वो रेगुलर वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं, जबकि बाकी अदर्स टीचर हैं कोई भी यूट्यूब पर कंसिस्टेंट नहीं है, सब अपने पेड बैच पढ़ाते हैं। पेड बैच अमन सर भी पढ़ाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे फ्री वीडियोज ही डालते रहते हैं। तो जब आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो जिससे आपको आसानी होगी बाद में चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए। कि ऐसा नहीं कि वो ज़्यादातर टीचर ऐसे हैं, आपने पेड बैच लिया और आपने पढ़ लिया, फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो यहाँ से जब आप एक बार बेसिक लेक्चर पढ़ लोगे तो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। देन इसके बाद अपना ग्रामर सेक्शन, तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाला है। अभी बेसिक लेक्चर चलेंगे 3-4 दिन, उसके बाद हम वोकैब के डेली 100 वर्ड्स करेंगे, 25 सिनोनिम, 25 एंटोनिम, 25 वन वर्ड और 25 ही एडियम। अगर आपके पास और कोई सोर्स नहीं है और आपको लेना है तो ब्लैक बुक सबसे बढ़िया है। बाकी और कोई आपके पास बुक है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर हो या टीसीएस की हो तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। देन इसके बाद डेली आपको 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी 2 आरसी करने हैं। आरसी के लिए या तो आपके पास कोई बुक हो, ठीक है। बुक नहीं है तो मैंने एक पीडीएफ का लिंक डाला है जिसमें 250 पैसेज हैं। डेली आप उससे 2 करोगे तो वो सफिशिएंट है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। पिनेकल की एक पीडीएफ का लिंक है। अगर आपको इससे नहीं करना, आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर बुक है, ठीक है, चाहे पिनेकल की हो, उसमें आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, या फिर एमबी पब्लिकेशन है तो एमबी पब्लिकेशन में क्या है, चीज़ें सेट वाइज है, वहाँ से आप दो दो अपने जो आरसी हैं डेली के वो कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मैंने जो पीडीएफ डाली है उससे आप कर सकते हो, ठीक है।
तो 2 तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं डेली के, और 2 क्लोज टेस्ट करने हैं। क्लोज टेस्ट का आपके पास जो भी बुक हो आप उससे कर सकते हो, अगर कोई पीडीएफ मेरे पास होगी तो मैं डाल दूंगा। और 10 PQRS आपको डेली करने हैं। ये 3 चीज़, 2 RC, 2 क्लोज टेस्ट और 10 PQRS, ये आपको डेली बेसिस पे करने हैं, ठीक है। इनका कोई लिंक नहीं डाला जाएगा, आपके पास जो भी सोर्स है आपको उससे प्रैक्टिस करनी है। PQRS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SSC CGL मेंस इस बार 2022 में 5-6 क्वेश्चन लगभग PQRS से पूछे गए थे, तो इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो ये अपना ग्रामर हो गया, और अपना ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और PQRS हो गया। इसके बाद एक आर्टिकल और है, एक चैनल है इंग्लिश माध्यम, ठीक है। वहाँ पे डेली ना आर्टिकल्स डाले जाते हैं, वहाँ से आप डेली एक आर्टिकल पढ़ लो अगर आपकी रीडिंग थोड़ी ठीक ठाक है। उसमें बहुत सारी वोकैब्स वगैरह भी डाली जाती है, लेकिन अभी आपको सिर्फ आर्टिकल पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो उनका एक्सप्लेनेशन भी डलता है। ये अपना टेलीग्राम पे चैनल है, लिंक मैंने डाला है, वहाँ पे ऑडियो भी डलता है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है। उसका मैंने लिंक यहाँ पे डाल दिया है। और देखो वोकैब के लिए मैं एक और सोर्स आपको बताना चाहूँगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एक चैनल है अपना देसी पढ़ाकू नाम से, ठीक है। उन्होंने ब्लैक बुक है ना लगभग उसको पूरा खत्म करवा रखा है, सारे अपने वन वर्ड जो भी लेटेस्ट थे, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया है ब्लैक बुक का, एक अभी कुछ दिन पहले, इससे पहले का जितने वर्ड्स हैं, चाहे तो वन वर्ड हो गए, चाहे अपने इडियम हो गए, जितने भी सारे वर्ड्स हैं सबके सब कंप्लीट करवा रखे हैं। और ये जो सारे वर्ड्स हैं ये जो अपने निमोनिक्स होते हैं उनके थ्रू कवर करवा रखे हैं पूरी ब्लैक बुक, चाहे उसमें प्रैक्टिस सेट हो, सब कुछ कंप्लीट खत्म करवा रखा है। और अदर बुक भी हैं जिनकी भी वोकैब करवा रखी है, क्योंकि देखो मेरे को वो चीज़ सही लगती है, उनमें ट्रिक्स के थ्रू उन्होंने चीज़ें याद करवा रखी है, तो वो काफ़ी सही लगता है मेरे को, काफ़ी हेल्पफुल है। उसकी PDF भी मैं अभी डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आज ही डाल दूंगा, ठीक है। उसका लिंक डाल दूंगा मैं, तो टेलीग्राम चैनल तो आपको ज्वाइन करना ही है। देन इसके बाद GS की बात करते हैं, तो GS में देखो अपने बहुत सारे सेक्शन हो गए, स्टैटिक हो गया, बाकी अदर सब्जेक्ट हो गए। तो अभी हमने सिर्फ पॉलिटी स्टार्ट किए। पॉलिटी में जो अपना आज मैंने फर्स्ट डाला है वो कॉन्स्टिट्यूशन का डाला है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सोर्सेज। आपको सोर्स यूज कोई से भी कर सकते हो, आपके पास अगर मनोहर पांडे वाली बुक है, एक मीडियम साइज की बुक आती है वो वाली है, तो उससे कर सकते हो, या फिर लुइसेंट है, या फिर कोई भी और जो भी आपके पास बुक है उससे आप कर सकते हो, या आपके पास क्लास नोट्स हैं उससे आप कर सकते हो, जो भी आपकी चीज़ है, ठीक है। ये तो हो गया शेड्यूल सबके लिए। बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जो, कुछ लोग वर्किंग होते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने PYQ लगभग 2-3 बार निकाल चुके हैं, उनकी अच्छी पकड़ हो चुकी है PYQ पर। तो उनको कुछ नहीं करना, सिंपली उनको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट आप कहाँ से दे सकते हो, TCS ने, सॉरी, जो टेक्स्ट बुक है उसने अपने जो TCS के प्रीवियस ईयर पेपर है 2018 से, सबके उन्होंने मॉक फॉर्म में डाल दिए हैं सेक्शनल। तो आपको सेक्शनल मॉक देने हैं डेली की 3 या 4, जितना आपके पास टाइम हो उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। मैंने जब इस शेड्यूल में सिर्फ 3 मॉक डाले हैं डेली के, 3 मैथ के, 3 रीजनिंग के। सेम चीज़ आप इंग्लिश और GS के साथ भी कर सकते हो। आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे लो, और जो भी चीज़ आपकी इजी है या जिस चीज़ में आप फंसते हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है मैथ का या रीजनिंग का या GS का, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर अच्छे से आपने PYQ कर रखे हैं और आपको लगता है कि मुझे नीड नहीं है, तो मत करो। करंट अफेयर का देखो ऐसा है, हम डालेंगे अभी मंथली PDF डालेंगे। मंथली PDF 1EQ की भी आती है, ठीक है, और भी आती है काफ़ी सारी, तो वो हम डाल देंगे। बाकी आप स्पीडी वगैरह की बुक भी यूज कर सकते हो, या फिर आप कोई भी एक चैनल फॉलो कर लो। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, आप खुद से सर्च करो, आपको जिसका ठीक लगता है वो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कुछ चैनल के सजेशन के लिंक मैं देखता हूँ, डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आपके पास एटलीस्ट ना करंट अफेयर के 2 सोर्सेज होने चाहिए। देखो काफ़ी लोग बोलते हैं कि डेली करंट अफेयर्स को करना बेकार है, टाइम वेस्ट होता है, लेकिन देखो मेरा इसमें ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे जैसे ऐसे लोग होते हैं जिनको ना रटना इतना चीज़ें अच्छी पसंद नहीं है। तो जब आप एक मंथ में चीज़ों को करोगे तो वो ना चीज़ें याद नहीं हो पाती, और जब डेली बेसिस पे करोगे तो ऐसा लगता है कि चीज़ें करंट में चल रही हैं, तो उनको ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, ज़्यादा याद कर पाएंगे। और वैसे भी आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा जब आप डेली करोगे और मंथली करोगे, ठीक है। मंथली में हम कई सारे सोर्सेज की आपको PDF डालेंगे। एक तो अपना 1EQ है, उनकी PDF आती है, ठीक है। बाकी और भी कई सारे सोर्सेज हैं जो
पेड हैं, पर उनकी पीडीएफ जैसे ही अवेलेबल होंगी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, वो आप फॉलो कर सकते हो। बाकी रहा अपना कंप्यूटर के लिए हम अभी 2-4 दिन बाद शेड्यूल्स डालेंगे, तो उसकी भी चिंता मत करो, कुछ भी अपना रहेगा नहीं, सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे इसके अंदर। और मॉक टेस्ट का ऐसा है, देखो अभी लगभग 1 वीक रुक जाओ, ठीक है, ये अभी मैं शेड्यूल में डाल दूंगा कि कब से मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है। अभी थोड़ा 1-2 टॉपिक हम कवर कर लेते हैं, फिर हम मॉक टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। ये जो शेड्यूल है ना, हम सिर्फ 5 डेज ही रखेंगे, सैटरडे संडे हम नहीं रखेंगे। सैटरडे संडे अगर मान लो वीक में 5 दिन आपका किसी दिन का शेड्यूल रह गया है, तो आप सैटरडे को उसको कंप्लीट कर लो, या फिर संडे को कंप्लीट कर लो, या फिर सैटरडे को कंप्लीट कर लो और संडे को रिवाइज कर लो। तो उसमें हम 1 दिन और रखेंगे एक्स्ट्रा, मतलब 5 डेज ही रखेंगे, जिससे किसी, क्योंकि काफ़ी लोगों का छूट जाता है शेड्यूल, तो फिर उनका छूट जाता है तो वो ना एक बर्डन हो जाता है कि यार शेड्यूल छूट गया। तो इसलिए हम 5 डेज का ही शेड्यूल रखेंगे। आपके पास सैटरडे और संडे आपके होंगे, आप जैसे चाहो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आज का ये शेड्यूल था, डे 10 था ना अपना आज, एक सेकेंड रुको, डे 9 का शेड्यूल था, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स थे, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि जो अपना डेली का जो शेड्यूल है, क्या ये CGL 2023 निकालने के लिए सफिशेंट होगा। तो यस, बिल्कुल सफिशेंट होगा, ठीक है। बाकी जो भी आपके वीक सेक्शन है, आप उनको ज़रूर उन पे ज़्यादा टाइम दे सकते हो। और एक चीज़ और मैं स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था, भूल गया, जिन लोगों ने मैथ और रीजनिंग का अगर सिलेबस भी ख़त्म नहीं कर रखा है, क्योंकि ये चीज़ मैंने कई बार पहले भी बोली है, टेलीग्राम पर भी मैंने बोली है, तो आपको ये शेड्यूल बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का सिलेबस, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं की है तो सिलेबस कंप्लीट होना कंपलसरी है, ठीक है। बाकी मैथ और रीजनिंग की स्ट्रेटेजी के मैंने ऑडियो डाले हैं टेलीग्राम पर, बाकी कोई आपके डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हो पर्सनली। क्योंकि देखो, मुझे लगता है कि यूट्यूब पे ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टिंग चीज़ें हो गई, तो मैं उस चीज़ का पार्ट नहीं बनना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपना जो भी कंटेंट है वो डालता हूँ, बाकी किसी के डाउट्स होते हैं या कुछ स्ट्रेटेजी होती है तो मैं टेलीग्राम पर ही आपको बता देता हूँ। पर्सनली बहुत सारे लोगों को मैसेज आते हैं, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियोस बनाने का कुछ मतलब नहीं है, आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होता है, और मैं वो उस चीज़ का पार्ट नहीं बनना चाहता हूँ, ठीक है। थैंक यू।